टेक वन। साथियों, मैं गुरदीप सिंह, साइंस मास्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दमोली बिचली, और साथी कमल कुमार, साइंस मास्टर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कड़ासन से। हम लोग यहाँ पे साइंस किट की जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, पिछले 5 दिनों से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज 6वां दिन है। उसमें हमने कई तरह की एक्टिविटीज़ की हैं और उन एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ये मैग्नेट्स की है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ कैसे शो कर सकते हैं हम एक्टिविटी के द्वारा, वो हम आपको छोटी सी एक्टिविटी से बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये मैग्नेट है। इसका जो खोज है 2800 वर्ष पहले हुई थी मैग्नीशिया नामक स्थान पर, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रखा है। एक तरह से लोहे का ऐसक है, मैग्नेटाइट। और इसके मेनली दो प्रकार का हमारा मैग्नेट होता है, एक परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ देर के लिए, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो मैग्नेट के उसके गुण रहते हैं, वरना उसके गुण खत्म हो जाते हैं। जैसे मैग्नी इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो बंद करते हैं। इसके दो पोल होते हैं, ध्रुव कहते हैं हिंदी में, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी। जब हम इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब मेन बात ये है कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है। कैसे? जिस तरह इसका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, इसका मतलब, लेकिन हमको ये पता है कि उत्तरी ध्रुव तो केवल दक्षिणी ध्रुव को ही अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब अगर हम अर्थ को एक मैग्नेट माने तो जो दक्षिणी दिशा है उस तरफ उसका साउथ पोल होगा। ठीक है जी। और अब ये बात है कि अर्थ के अंदर ये मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, उसके बारे में कई थ्योरीज हैं। कई वैज्ञानिकों ने बताया कि जो हमारी अर्थ है उसकी सेंट्रल कोर है वो बहुत मेल्ट स्टेट में है, पिघली अवस्था में है। बाहर की जो सिलिकेट लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर कम है। इस टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, जो करंट पैदा होते हैं, और जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो उस घूमने से करंट घूमते हैं। और हमको पता है एक प्रॉपर्टी है, जब करंट पास होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि प्रत्येक दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस एटम्स से मिलकर बना है। और हमको पता है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। जब अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो उसके साथ वो एटम्स रिवॉल्व करते हैं और करंट पैदा होता है। वो भी एक कारण हो सकता है इस मैग्नेटिज्म का। तीसरा कारण उसका आयनोस्फीयर है। हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक लेयर आयनोस्फीयर है जिसमें आयन्स हैं। जब अर्थ रोटेट करेगी, वही बात है, जो उसका एटमॉस्फेयर के कारण करंट प्रोड्यूस होंगे, तो वो एक तरह से मैग्नेट की तरह बना देती है अर्थ को। तो इस तरह मैग्नेट इस दिशा में ठहरता है। अब मैग्नेट की हम आपको एक और प्रॉपर्टी बताते हैं कि मैग्नेट के जो दो ध्रुव होते हैं वो एक समान ध्रुव आपस में हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत ध्रुव आपस में आकर्षण करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 बार मैग्नेट्स हैं। इन दोनों बार मैग्नेट्स के 2 ध्रुव हैं। यहाँ पे निशान लगा हुआ है। ये निशान एक जैसे ध्रुवों को प्रदर्शित करता है, दोनों उत्तरी ध्रुवों को। अगर मैं इन दोनों ध्रुवों को पास में लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ध्रुव कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं और प्रतिकर्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि मैं विपरीत दोनों ध्रुवों को उल्टा करके फिर पास लेके आता हूँ तो फिर प्रतिकर्षण हो रहा है। इससे पता चलता है कि मैग्नेट के एक जैसे ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। यदि मैं एक मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव और दूसरे मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव पास लेके आता हूँ तो वो ध्रुव आपस में आकर्षण करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों ध्रुव आपस में चिपक गए। इससे पता चलता है कि विपरीत ध्रुव हमेशा आकर्षण करते हैं। मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट के 2 ध्रुवों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। यदि हम किसी मैग्नेट को बीच में से तोड़ते हैं तो उसके दोबारा से 2 ध्रुव बन जाते हैं। नॉर्थ और साउथ को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ये एक बार मैग्नेट है, इसका एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि उत्तरी अलग हो जाएगा और दक्षिणी अलग हो जाएगा। इसमें एक मैग्नेट तोड़ के भी दिखाया हुआ है। ये नॉर्थ है और एक साउथ है। हमने इसको बीच में से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद
जो ये बीच में से तोड़ा है, यहाँ पे साउथ के साथ में नॉर्थ ध्रुव बन जाएगा और नॉर्थ के साथ में साउथ ध्रुव बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये साउथ है और ये भी साउथ है, इनको हम पास लेके आ रहे हैं तो दोबारा से वही प्रतिकर्षण का गुण हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि भाई मैग्नेट के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, और यदि हम मैग्नेट को तोड़ते हैं तो उसके द्वारा से ध्रुव वही बन जाते हैं, और एक मैग्नेट हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ही प्रदर्शित करता है। अब मैग्नेटिक लाइंस, जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, बार मैग्नेट से कैसे बना सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। हमने एक बार मैग्नेट लेके उसके ऊपर कागज़ रखा, और अगर हम लोहे का चूर्ण लेकर के उस कागज़ के ऊपर धीरे धीरे गिराते हैं तो हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण अपने आप हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमेशा किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं, और चुंबक के चारों तरफ अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो इससे पता चलता है कि वहाँ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं कि चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पोल्स के बारे में ज़्यादा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम देख रहे हैं कि एक पोल से निकल करके दूसरे पोल की तरफ जा रही हैं, और पोल के आसपास क्योंकि चुंबक की क्षमता अधिक होती है वहाँ पे ये बहुत पास पास है, और पोल से थोड़ा दूर जाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। इनके बीच में स्पेस क्रिएट होता है और ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर ही चलती हैं। कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वो ऐसा करती हैं तो इसका मतलब होता है कि एक ही स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, और ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इस तरह से हम चुंबक के छोटे छोटे चुंबक को लेकर के चुंबक के गुणों को छोटी एक्टिविटी से प्रदर्शित कर सकते हैं।